આપણી સાથે હવે સીએનબીસી બજાર અને સીएनबीसी આવાઝના મેનેजिंग एडिटर अनुज सिंघल પણ जुड़ रहे हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत। और मुद्दा यही था कि इलेक्शन से पहले की बात है तो डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी कि लोगों को खुश करने की कोशिश हो, और ऑब्वियसली देखने तो मिल रहा है कुछ कुछ चीज़ें की हैं, लेकिन एक साथ पूरा प्यार नहीं दे दिया है। नहीं, वो कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इवन इस बजट में जो आया उसको लेकर एक बार के लिए तो हमने 2-3 एक्सपर्ट से पूछा कि ये कैलकुलेशन सब ठीक है कि नहीं है, कि इतना डोल आउट्स दे रहे हैं आप, टैक्स कट हो रहा है और उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट इस लेवल पर आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट की रिसीट सिर्फ 51,000 करोड़ है और जो टारगेट है उसके बाद भी क्या फिस्कल डेफिसिट इस लेवल पर मेंटेन होगा। सबने कहा हाँ ये होगा बिल्कुल। तो जितने भी एक्सपर्ट से हमने बात की सबने इसको बजट को काफ़ी सराहा है और 10/10 मार्क्स दिए हैं। इसमें सिर्फ कन्फ्यूजन एक निकल कर आ रही है जो इस बजट में मुझे लग रहा है कि जो एक डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की बात है वो सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में है, ओल्ड टैक्स रेजिम वालों को उसका फायदा मिलेगा नहीं। और उससे एक और चीज़ हो रही है कि जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको अगर आप डिफ़ॉल्ट बनाएंगे तो ये जो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में काफ़ी पिटाई हो रही है 2 रीज़न से। एक तो ऑब्वियसली क्योंकि जो 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम है उस पर टैक्स लगेगा, और दूसरा नई पॉलिसीज़ में, और दूसरा अगर इंश्योरेंस एज एन एवेन्यू अपना एक जो एक अट्रैक्टिवनेस है वो खो देगी एज टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए वो अलग बात है। लेकिन इस बजट का जो सबसे बड़ा फायदा है मुझे लग रहा है वो है कि एक Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगी। ऑटो कंपनीज हैं जैसे अब जो 2 व्हीलर चलाने वाले हैं 4 व्हीलर चलाने की एक एस्पिरेशन रखेंगे। आपके हाथ में अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा बाहर जाकर थोड़ा खाना पीना ज़्यादा चाहेंगे। छोटे NBFC अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बजट का जो मेन फोकस है, इस बजट का मेन फोकस डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने पर है, और ख़ास तौर से जो मिडिल क्लास में और जो लोअर मिडिल क्लास में है उसके लिए। देखिए ये बात आप मान लीजिए कि इस सरकार से आप बहुत ज़्यादा क्रीमी लेयर के लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनको अगर टैक्स ना लगे वही बहुत है। और उसमें उन्होंने एक चीज़ जो करी है कि अगर आप न्यू टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो उसमें जो आपका मार्जिनल टैक्सेशन रेट था वो 42% से घटकर करीब करीब 39% पर जो लाने की बात हो रही है। लेकिन उसमें भी फिर वही है कि उसमें भी आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप एकदम हाईएस्ट ब्रैकेट में तो आपको टैक्स देना है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो लोवेस्ट लेवल इनकम वाले लोग हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी, मुझे लग रहा है उसका एक मार्जिनल इम्पैक्ट आएगा। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में है कितने लोग, वो भी सोचने वो तो बहुत कम लोग हैं। मैंने एक्चुअली खुद लास्ट ईयर न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट किया था। हालांकि मुझे लग रहा है कि जब मैं रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो मैं वापस ओल्ड में हो जाऊंगा। सही है। हाँ। लेकिन जो दूसरा जो सवाल मन में आता है कि मार्केट को लेके, मार्केट को देख के कि अभी कैसे करें हम इन्वेस्टमेंट, कैसे करें, कौन से सेक्टर्स को आपको लगता है, जब भी बजट आया तो सब ग्रीन थे, बिल्कुल अभी सब रेड हो गया है बहुत ज़्यादा, एकदम से 18,000 के ऊपर गए थे हम। देखिए प्रीति, इसमें एक मैं एक चीज़ कहूँगा, ये मार्केट को आप बजट से मत जोड़िए प्लीज़। ये मार्केट में डर कुछ और है इस समय, मार्केट बजट से नहीं कर रहा। देखिए पहले क्या बात हुई थी कि अदानी का FPO अगर सेल थ्रू हो जाएगा तो मार्केट में रैली आएगी, वो हो गया। उसके बाद आया था कि बजट में अगर कैपिटल गेंस टैक्स नहीं आएगा तो रैली होगी, वो आ गया। तो क्या डर सता रहा है? मुझे लग रहा है 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा रिस्क मार्केट को लग रहा है वो ये, अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखिए आज भी काफ़ी नीचे हैं और 10-10, 15% के सर्किट पे हैं कई स्टॉक्स। तो मुझे लग रहा है मार्केट को एक रिस्क है, सिस्टमिक रिस्क, कि यहाँ पर बैंकों में कुछ इसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं होगी और ओवरऑल मार्केट में कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं आएगा, ये रिस्क है। और FI सेलिंग जो है वो अनयूजुअली लार्ज FI सेलिंग है। पिछले 3-4 दिन की अगर आप सेलिंग देखेंगे, 6-6 हज़ार करोड़, 7-7 हज़ार करोड़ रुपए एक दिन में बेचना, भले DII उसको कितना भी कॉम्पनसेट कर ले वो नहीं हो सकता है। वो जो पावर इतनी ज़बरदस्त है। और एक चीज़ बहुत सिंपल है, अगर वो 17,600 पर बेच रहे थे, आज उनको 18,200 मिल गया, सिटिंग डक था उनके लिए। हमारे लिए बजट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस आज फेड का भी आउटकम आना है और जो पैसा है वो निकल कर यहाँ से ईस्ट एशियन मार्केट्स में जा रहा है। ये हम लगातार कई दिन से बात कर रहे हैं कि पैसा इंडियन मार्केट से निकल कर ईस्ट एशियन। एक और चीज़ इस साल जो पिछले साल से अलग है, पिछले साल पूरा का पूरा डोमेस्टिक पैसा स्टॉक मार्केट में आया था क्योंकि फिक्स इनकम में 4% मिल रहा था आपको और स्टार्टिंग वैल्यूएशन कम थे। अब स्टार्टिंग वैल्यूएशन काफ़ी हाई है और फिक्स इनकम में आपको और गिल्ड फंड्स में आपको 8% रिस्क फ्री मिल रहा है। तो इसके लिए वहां पर भी पैसा जा रहा है। तो मुझे ये जो इंट्राडे फॉल आई है इसको आप बजट से ना जोड़ें। एक बजट एक इवेंट था जो आया जिसने एक आपको एक एग्जिट प्रोवाइड की, एक मार्केट में मूव आया और निकल गया। एक और चीज़ मैं कहूँगा, एक बार बस ये ग्लोबल सेटल हो जाए और अगर ये अदानी वाला इशू ये दोनों सेटल हो जाए उसके बाद आप देखेंगे कि ये मार्केट वापस भी रैली करेगा। लेकिन उसके लिए वो थोड़ा 17,400 17,500 वो बचाना ज़रूरी है। ऊपर से थोड़ा फिसले हम, लेकिन मैं उसको कोई बहुत ज़्यादा इससे घबराने वाली बात नहीं है। मैं कहूँगा क्योंकि ये मतलब एटलीस्ट ये कहूँगा कि बजट की वजह से नहीं गिरा मार्केट, बजट की वजह से तो मार्केट ऊपर गया था, लेकिन ये जो और फैक्टर्स हैं इनकी वजह से मार्केट गिरा। बिल्कुल, तो ये